सो रिसेंटली हमने अभी एक क्लाइंट को 30 लाख्स का बिजनेस लोन लेने में हेल्प करी 10 वर्किंग डेज के अंदर में बिना किसी मॉर्गेज या कोलैटरल के। तो इसमें से ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आपके भी काम आ सकती है? सबसे पहली चीज, जब आप बैंक को कोई कोलैटरल नहीं दे रहे हैं, एडिशनल मॉर्गेज नहीं दे रहे हैं, तो उस केस में बैंक और स्ट्रिक्टली ये चेक करता है कि क्या आपके लोन रिपेमेंट कैपेसिटी है या नहीं। तो उसके दो मेजर तरीके हैं। सबसे पहला है कि आपसे बात करके आपको नॉलेज एक्सपीरियंस कितना है, और दूसरा है आपके डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सबसे पहले आएगा आपका प्रोजेक्ट रिपोर्ट। तो आपकी जो प्रोजेक्ट रिपोर्ट है वो रियलिस्टिक होनी चाहिए, उसके जो फिगर्स है सेल्स के, कॉस्ट के, वो रियलिस्टिक होने चाहिए, और साथ में उसके बैंकिंग रेशोज भी मैच होने चाहिए। दूसरा, आप जो कोटेशन ला रहे हैं किसी मशीन का, या आप जो भी इक्विपमेंट या आइटम परचेस कर रहे हैं जिसके लिए आप लोन ले रहे हैं, वो चीज रियलिस्टिक होनी चाहिए आपके बिजनेस के हिसाब से और आपके बिजनेस की नीड्स के हिसाब से। तीसरा, ऑफकोर्स आपका सिबिल अच्छा होना चाहिए, बट एट द सेम टाइम आपके आईटीआर, आपके बिजनेस प्रूफ जैसे उद्यम आधार है या शॉप एक्ट है, फूड लाइसेंस है, वो भी फाइल में अटैच्ड होने चाहिए। चौथा और काफी इंपॉर्टेंट, आप उस बैंक में अप्रोच कीजिए जहां पे ऑलरेडी आपकी कोई बैंकिंग हिस्ट्री है, जहां पे आपका ऑलरेडी हो सकता है सेविंग अकाउंट हो या पुराना करंट अकाउंट हो। पांचवा और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है कि आप किसी भी बैंक के उस ब्रांच में अप्रोच कीजिए जहां के ब्रांच हेड जो है वो चीफ मैनेजर है। तो गवर्नमेंट बैंक्स में जनरली क्या होता है, चीफ मैनेजर जो होते हैं उनके पास में 50 लाख तक की लोन सैंक्शनिंग पावर होती है मेजोरिटी ऑफ द केसेस में, जो वो खुद सैंक्शन कर सकते हैं। इस केस में आपका टाइम बचेगा, आपका असेसमेंट फास्ट होगा, लोन मिलने के चांसेस भी आपके बढ़ जाएंगे। डीएम करिए लोन, एंड मैं आपको एक चेकलिस्ट भेजूंगा जिससे आपको अनसिक्योर्ड लोन लेने में बैंक से काफी हेल्प हो सकती है।